हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अभी यहाँ से जो लेंस का सेक्शन स्टार्ट होगा, देखो आज है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस एंड बाद में आता है कटिंग ऑफ लेंस। इसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसिडर्ड। क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने लेंस के अंदर फार्मूला पढ़ा है कि लेंस फार्मूला क्या है, लेंस मेकर इक्वेशन क्या है, बाद में वेलोसिटी का फार्मूला, बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी के पहले मैग्निफिकेशन। तो ये लेंस फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये सेम कंसेप्ट है, सिमिलर टू द मिरर फार्मूला। बट जो लेंस मेकर इक्वेशन है उसके बाद अभी आज जो पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड नेक्स्ट सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये तीनों भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए पॉइंट है। अगर लेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो सिंपली ये 2-3 पॉइंट के ऊपर ही क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जैसे तुम लोगों ने 9th-10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा कि इफ यू हैव 2 रजिस्टर्स तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। अगर उस सीरीज में कनेक्ट किए तो R1 प्लस R2 आता है, पैरेलल में कनेक्ट किए तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ऐसा फॉर्मूला है। तो सिमिलरली मान लो मेरे पास 2 थिन लेंस है, वो कॉनकेव भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। ऐसे दोनों बहुत पास में रखे हम लोगों ने। इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है। तो आपसे बोला जाता है कि बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आने वाला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सही है। अभी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये यहाँ से देखो फर्स्ट लेंस के लिए, लेंस 1 के लिए रे ऑफ लाइट इधर आएगा। अगर लेंस 2 यहाँ पर नहीं है तो ये सीधा जाएगा और यहाँ पर इमेज बनाएगा ना I1। तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना u है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मान लो v1 है। तो ये किसके लिए डिस्कशन हुआ, लेंस 1 के लिए। अभी लेंस 2 के लिए देखना, लेंस 2 के लिए ये वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है एंड अभी ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर कहीं तो इमेज बनाने वाला है। तो ये आ गया आपका फाइनल इमेज, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज कहाँ पर बना, इस पॉइंट पे बना, तो ये आ गया इमेज। आ गया समझ में। तो ये 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है, उसका रे डायग्राम है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। लेंस फार्मूला फॉर लेंस 1, ये मान लो लेंस 1 है, आपका लेंस 2 है। लेंस 1 के लिए मैं लेंस फार्मूला का यूज करता हूँ। क्या है लेंस फार्मूला हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। ओके चलो 1/v, लेंस 1 का इमेज कहाँ पर है, I1 पे, तो ये कितना आएगा v1। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u डिस्टेंस पे है और ये आएगा f1 डिस्टेंस पे। अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट मत करना, वो गलती मत करना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो फार्मूला उठा के सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर v की जगह पे v1 आ रहा है, बाद में f की जगह पे f1 आ रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बाद में जो लेंस नंबर 2 है, देखो लेंस नंबर 2 के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी देखो लेंस नंबर 2 के लिए आपका v कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये आ गया v। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये आ गया v1 एंड फोकल लेंथ कितना है, f2 है, तो ये आ गया। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों को ऐड करो। इफ वी ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी 1/v1 कैंसिल आउट, तो ये क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। अभी ये 1/v माइनस 1/u क्या होता है, ये तो लेंस फार्मूला है ना, तो वी कैन राइट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, राइट। तो जब भी तुम लोग 2 लेंस को कंबाइन करोगे तो उस केस में नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लेंस ही होगा एंड उसका फोकल लेंथ कितना आएगा, ये वाला आएगा, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमें याद क्या रखना है वो बता देता हूं मैं अभी। सिंपली याद क्या रखना है, देखो चलो याद हमें रखना है कि अगर हमारे पास 2 लेंस है ऐसे,
वो कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। इसका फोकल लेंथ f1 मान लो, इसका फोकल लेंथ f2, देन वी कैन रिप्लेस दीज लेंस बाय ए सिंगल लेंस हैविंग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट। यानी f इक्विवेलेंट f1 f2 के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। एज मैंने दो लेंस लिए तो 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 आएगा, मल्टीपल है तो f3 f4 f5 ऐसे आने वाला है, राइट। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। उसके अलावा और एक पॉइंट क्या है यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम लोग, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइंस, कि अगर एक कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव माना जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव माना जाएगा। कैसे, देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको बोला गया कि यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस है, दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ मान लो आपको दिया गया 60 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर। बोला गया, बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। f1 कितना 60, अभी कन्वर्जिंग है इसलिए प्लस 60 प्लस 1 बाई प्लस 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60, तो ये आएगा 1 प्लस 2 3 बाई 60 मतलब कितना आएगा 1 बाई 20, मतलब f इक्विवेलेंट विल बी प्लस 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा प्लस 20। इसका मीनिंग क्या है, ये प्लस है मतलब इसका इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, कॉन्वेक्स ही आएगा, कन्वर्जिंग लेंस आएगा, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये हो गया दो कॉन्वेक्स लेंस लेके। अभी थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस है, दो लेंस हो गए, यहाँ पर एक लेंस है, 3 लेंस है, तो टोटल कितने लेंस है हमारे पास 3 है। आपको क्या बोला गया देखो, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 10, 2 एंड 1। इसका फोकल लेंथ दिया आपको 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। आपसे बोला है सिंपली, क्या बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। चलो करो सॉल्व, तब तक मैं इंक भर देता हूँ इसके अंदर। कितने लेंस है देखो डायग्राम में, डायग्राम में 3 लेंस है, सही है। तो 3 लेंस है, लेफ्ट वाला लेंस कौन सा है, लेफ्ट वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, राइट वाला कॉन्वेक्स, एंड इन बिटवीन जो दिखाई दे रहा है वो कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। चलो तो ये आपका लेंस नंबर 1, ये 2 और ये वाला 3। पहले डेटा लिखो, ये f1 कितना आएगा, कन्वर्जिंग है तो प्लस 10, f2 कितना आएगा, ये डाइवर्जिंग है कॉन्केव है तो ये क्या आएगा -2, एंड f3 कितना आएगा देखो +1। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई f1, f1 कितना 10, f2 कितना -2, f3 कितना 1, तो ये कितना आएगा 1 बाई 10। अच्छा 10 एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 1, ये माइनस कितना 5 और ये कितना आएगा 10 आएगा, 1 - 5 -4, -4 प्लस 10 6, तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, तो f इक्विवेलेंट विल बी 10/6। इसको अगेन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/3 सेंटीमीटर आएगा। तो +5/3, प्लस का मीनिंग क्या है कि इट विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, जिसका फोकल लेंथ कितना है 5/3 सेंटीमीटर है। आ गया समझ में। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है देखो क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ, डायरेक्टली आपको फोकल लेंथ दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे देखो, आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 चल रहा था, 3 या 4 कुछ तो था। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर एक लेंस है
एंड यहाँ पर एक लेंस है, दो ही लेंस दिया है, सही है। बाद में बोला गया कि इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी यहाँ पे f1 f2 दिया ही नहीं है उसने क्या दिया है, रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में रखा है, ऐसे बोला गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस, सही है। चलो फिर इसका फोकल लेंथ मान लेना f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो कॉन्वेक्स के लिए क्या क्या होगा देखना। अभी यहाँ पर मान लो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, डेटा बोलो क्या क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, 1/f1 इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1। μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का कितना है 2 है, माइनस 1 इंटू 1/r1। अभी इसका जो रेडियस है ये r1 आएगा इधर पॉजिटिव, तो ये आएगा प्लस 20 माइनस 1/r2। r2 मतलब इसका लेंथ किधर आ रहा है, रेडियस लेफ्ट में, तो माइनस 20। तो 1/20 माइनस 1 प्लस 1/20 2/20 1/20 2/20 मतलब 1/10। तो f1 कितना आएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, राइट। अभी आते हैं कॉनकेव पे। तो कॉनकेव के लिए देखो क्या आएगा, 1/f2। जब कॉनकेव के लिए सॉल्व कर रहे हो ऐसा मान के सॉल्व करना कि वहां पे और कोई लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। तो 1/f2 क्या आएगा, μ2/μ1 माइनस 1। μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का कितना है 1.5, सराउंडिंग का तो क्या है 1 ही है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एयर माना जाएगा। 1/r1 माइनस 1/r2। अभी इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिरेगा, मतलब ये आपका r1 होगा जो कि लेफ्ट में है, मतलब माइनस आएगा -20 और ये है +20। तो ये आएगा 1.5 माइनस 1 कितना 0.5, दैट इज 1/2। एंड ये कितना आएगा -1/20 माइनस 1/20 माइनस 2/20 माइनस 1/10, सही है। तो ये आएगा f2 का वैल्यू विल बी -20 सेंटीमीटर। तो अभी आगे इतना सॉल्व करने के बाद f1 एंड f2 अभी निकालते f इक्विवेलेंट। ये आएगा 1/f1 कितना 10 प्लस 1/-20 विच इज इक्वल टू, चलो एलसीएम ले लो 20, ये आएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/20। तो ये आएगा f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कि आपके पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, उसका रेडियस भी दिया है। तो जब हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला वो कितना आया +20। प्लस का मीनिंग क्या है, कॉन्वेक्स। तो दिस स्ट्रक्चर इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर, राइट। चलो देख लो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसके ऊपर, ये कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस का। अभी क्या दिया देखो, ये क्वेश्चन के अंदर अगेन सेम कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था शायद। बोला क्या गया देखो यहाँ पर कि आपके पास ऐसे एक लेंस दिया है, ये वाला एक लेंस है एंड ये वाला एक लेंस है, ऐसे लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सही है। एंड सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी कितने लेंस है हमारे पास, तो देखा जाए डायग्राम में 3 लेंस है, राइट। ये देखो ये वाला एक लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस,
ये वाला आपके पास कौन सा है, कॉनकेव लेंस, ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो 3 लेंस है, तो 3 लेंस की फोकल लेंथ माने हम लोगों ने f1, f2, f3। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे f1 के लिए। तो देखो आपका जो f1 है वो क्या आएगा, 1/f1 इज इक्वल टू μ2/μ1। μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का कितना है 1 है, तो ये तो कुछ काम का नहीं है, -1 इंटू 1/r1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिरा तो ये कितना आ गया इन्फिनिटी, -1/r2। तो ये देखो ये कर्व्ड सरफेस है जिसका रेडियस इधर आएगा, इधर मतलब नेगेटिव, सही है। तो ये क्या आ गया -20। तो फाइनली ये क्या आएगा 1.5 - 1 विल बी 1/2 दैट इज 0.5 एंड ये 1/2 इंटू 1/20 विच इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। चलो ये तो हमें मिला यहाँ पर, इसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी सॉल्व करते, पहले f3 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 1/f3 मतलब ये वाला, ऐसा मान के चलो वहाँ पर और कोई लेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 डिवाइड बाय सराउंडिंग का -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अभी देखो इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, इसका सेंटर यहाँ पे है एंड इधर पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा +20 एंड प्लेन का इन्फिनिटी, तो ये आएगा 4/3 - 1 कितना 1/3 इंटू 1/20, 1/3 इंटू 1/20। तो f3 का वैल्यू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर। अभी आते हैं f2 पे। जनरली बच्चे ये f2 वाले पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना यहाँ पर। अभी देखो f2 के ये जो कॉनकेव लेंस है इसके साइड में एक मीडियम है, इसके एक साइड में और एक मीडियम है, तो सर हम लोग सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, टेंशन लेना नहीं है। जिस लेंस के लिए तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसे मानना कि उस टाइम पे सिर्फ वही लेंस प्रेजेंट है। f1 के टाइम मान लो ये नहीं है, f3 के टाइम मान लो ये नहीं है, f2 के टाइम पे ना f1 है ना f3, इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, एयर के अंदर रखा है। तो इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2, सराउंडिंग का कितना 1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अभी देखो ये कर्व्ड सरफेस का सेंटर इधर आएगा, तो इधर है नेगेटिव, नेगेटिव कितना 20 एंड ये कर्व्ड सरफेस का सेंटर इधर, तो ये +20, तो ये आएगा 1 इंटू 1/20, 1/20, 2/20, 1/10 -1/10। तो f2 का वैल्यू कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। तो आपके पास अभी f1 आ गया, f2 आ गया, f3 भी आ गया। सिंपल क्या करो, अभी तीनों को ऐड करो, तो 1/f इक्विवेलेंट विल बी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो ये आएगा 1/f1 कितना 40, f2 कितना 1/10 है ना, f2 -10, f3 कितना 1/60। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अरे बाप रे, इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, चलो क्या करें, कितना आएगा एलसीएम इसका 120 ले क्या एलसीएम, तो ये 120 आएगा, राइट। तो ये कितना 3, ये कितना 12 और ये कितना 2, 3 और 2 5, 5 - 12 कितना 7, -7/120। तो f इक्विवेलेंट कितना आएगा -120/7 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस 3 लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 120/7 सेंटीमीटर। माइनस है मतलब वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, जिसका फोकल लेंथ कितना है 120/7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये पूरा का पूरा था आज के लेक्चर में। हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। जितने लेंस है उतना 1 करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। एंड व्हाइल putting all the values, make sure that you are using the sign convention. That is, converging lens के लिए focal length is positive, diverging lens के लिए focal length is negative, right? तो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।